अल-अक़सा के एक स्पोक्स पर्सन ने कहा कि अब यहाँ इसराइल किसी भी हाल कुछ भी बहाना बनाकर अल-अक़सा को टेक ओवर करने के लिए ये जंग छेड़ेगा फ़लस्तीनियों के साथ। और देखा जा सकता है कि 30 दिन के अंदर ही जंग शुरू हो चुकी है। अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आपको पता है कि फ़लस्तीन और इसराइल की जंग चल रही है, इसके रिलेटेड हम आपको इस यूट्यूब चैनल पर इंफॉर्मेशन देते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है लाल बचिया, जो कि इसराइलियों का कहना है कि उन्होंने कितने पता नहीं सालों के बाद जो है वो उन्होंने जो है लाल बचिया अपने मुल्क में लाई है और उसमें से वो उन्होंने और भी 2-3-4 बच्चे पैदा किए हैं। तो आप देखें जो है इसराइल जो है फ़लस्तीन को जो है उनके लोगों को शहीद कर कर गज़ा को ख़त्म कर कर हैकल सुलेमानी मस्जिद अक़सा की जगह पर बनाना चाहता है, और जो लाल बचिया होगी उसको वो कुर्बान कर कर उसकी जो खाक होगी वो हैकल सुलेमानी की बुनियादों में डालेगा। मज़ीद इस टॉपिक पर हमें गाइड करेंगे, इस वीडियो में हम देखेंगे। तो आइए हम इस इंफॉर्मेटिव वीडियो को शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खैरियत से आप लोग, होप यू ऑल फाइन। मेरा नाम है मोहम्मद और वेलकम बैक टू माय चैनल। कई सारे रिपोर्ट्स ऐसे आते हैं वेस्टर्न मीडिया की तरफ से, ज़ायनिस्ट प्रोपेगेंडा जो रहता है, जिसमें बताया जा रहा है कि शायद इसराइल गैस के लिए, तेल के लिए ऐसे कब्जे कर रहा है, शायद वो बस अपनी ज़मीन को कब्जा करने के लिए, पावर रिटेन करने के लिए। और कुछ आर्टिकल्स में ये भी बताया गया कि नेतन्याहू वो प्राइम मिनिस्टर वहाँ का बन के रहने के लिए, वो अपने पावर के लिए ये सारे आतंकवाद हमले करवा रहा है फ़लस्तीनी मासूम लोगों के ऊपर और उनको शहीद कर रहा है। लेकिन देखा जा सकता है कि ये सब एक झूठी अफवाह और कहानियाँ फैला जाते हैं ताकि इन ज़ायनिस्ट का असली मकसद जो है, जो फ़लस्तीन इनको कॉन्कर करना है, जो टेक ओवर करना है, और साथ ही साथ इनका जो ग्रेटर इसराइल का जो प्लान बनाना है, इसका असली मकसद ये लोग छुपाते हैं। क्योंकि रिसेंटली ये जंग छिड़ने से पहले इसराइली टीवी के ऊपर डिक्लेयर कर दिया गया था कि 5 लाल बछड़े, रेड हाइफर्स जिसको कहते हैं, जो लाल गाय के बच्चे होते हैं, वो तैयार उनके पास पहुंच चुके हैं इसराइल में। और यहाँ से जो इसराइली थर्ड टेंपल कहते हैं, जिसको दज्जाल का टेंपल भी हम कहते हैं, जिसको मुस्लिम्स कहते हैं कि दज्जाल एंटी क्राइस्ट क्रिश्चियनिटी के हिसाब से, और इसराइली ज़ायनिस्ट के हिसाब से मसाया कहते हैं, अवेटेड मसाया। इसका जो थर्ड टेंपल वहाँ पे बनने वाला है, इसकी तैयारी में 5 गाय के बच्चे इन्होंने ला लिया। और इस जंग से 1 महीना पहले जैसा ये डिक्लेयर किया गया था इसराइली टीवी पर, अल-अक़सा के एक स्पोक्स पर्सन ने कहा कि अब यहाँ इसराइल किसी भी हाल कुछ भी बहाना बनाकर अल-अक़सा को टेक ओवर करने के लिए ये जंग छेड़ेगा फ़लस्तीनियों के साथ। और देखा जा सकता है कि 30 दिन के अंदर ही जंग शुरू हो चुकी है। तो देखते हैं कंप्लीट वीडियो में डिटेल में कि क्या है रेड हाइफर्स और कैसा तैयारी ये लोग कर रहे हैं थर्ड टेंपल को बनाने के लिए, और क्या रिलेशन है इन सब चीज़ों का इसराइली ज़ायनिस्ट के साथ। देखते हैं वीडियो में डिटेल में। इसराइल का टीवी चैनल 12 ने रिसेंटली डिक्लेयर किया कि 5 रेड हाइफर्स, 5 लाल जो गाय के बच्चे होते हैं, फीमेल होते हैं। ये हाइफर का मतलब होता है फीमेल गाय जो अभी बर्थ नहीं दे सकती है। तो इनको लाया गया है रिसेंटली इसराइल में पिछले साल के सितंबर को, और सीक्रेटली वहाँ की गवर्नमेंट फंड कर रही है इन ज़ायनिस्ट ग्रुप्स को, ताकि ये अपने टेंपल, जो ये लोग थर्ड टेंपल कहते हैं, उसके कंस्ट्रक्शन के लिए कैसा पैसे ट्रांसफर किया जा रहा है। इसराइल का जर्नलिस्ट ओमरी मानव ने रिसेंटली सोशल मीडिया पर कई बार इसके बारे में पोस्ट किया कि रेड हाइफर को लाया गया है और ये तैयारी अब करने वाले बहुत जल्द जंग की। इसने काफी अजीब से चीजें बताए, फैक्ट्स बताए इन रेड हाइफर्स को लेकर, और उसने ट्वीट में ये भी बताया कि एक प्रोफेसर ने टेस्ट किया और बताया एक गाय के बछड़े का एशेस जब यूज करेंगे, जो जलने के बाद जो बच जाता है एशेस जो होते, तो उससे कई सारे बिलियन लोग प्यूरिफाई हो सकते हैं। क्योंकि इनके पास ऐसा बिलीव है इनके इसराइली ज़ायनिस्ट रबाइस का कि ये टेंपल माउंट पे जब तक नहीं जा सकते जब तक वो पूरी तरह प्योर ना हो जाए, मतलब कि साफ सुथरे ना हो जाए। और इनके पास टेंपल माउंट का मतलब है अक्सा का कंपाउंड, और साथ ही साथ ये प्योरिटी इन गाय के बछड़ों के एशेस से अपने आप को साफ करते हैं। इनका ऐसा बिलीफ है। इसराइल का जर्नलिस्ट ओमरी मानव ने एक और ट्वीट में बताया कि गवर्नमेंट खामोशी से शिफ्ट कर रही है पैसा
इन ज़ायोनिस्ट ग्रुप्स को थर्ड टेम्पल के कंस्ट्रक्शन के लिए, और बताया उसने कि ये ओपनली इसलिए नहीं डिक्लेयर कर रहे हैं ताकि अरब जो कंट्रीज़ है वहाँ के लोग ना परेशान हो जाए और आवाज़ उठाना ना शुरू करें। मतलब कि जो मुस्लिम कौम है उनको धोखे में रखते हुए ये लोग खामोशी से पैसा फंडिंग शुरू कर चुके हैं यहाँ के टेम्पल के कंस्ट्रक्शन के लिए। तो वो देखा जा सकता है कि कितना सीरियसली ये लोग अपने कदम आगे तेजी से बढ़ा रहे हैं दज्जाल को इनके वेलकम करने के लिए वहाँ का टेम्पल कंस्ट्रक्ट करके। और इसके लिए मस्जिद अल-अक़सा और अक़सा कंपाउंड को इनको शहीद करना पहले जरूरी है। देखा जा सकता है कि कुछ दिन पहले ही इनकी एक जगह है जो बाइब्लिकल शिलोह जिसको कहते हैं, वहां पर इनके ज्यूइश रबाइज ने उस पहाड़ पर चढ़ा, और ये फ्रॉम द ट्राइब ऑफ लेवाई है जिसमें कई सारे बड़े इनके प्रीस्ट्स का ब्लड लाइन चलते आता है। और इन्होंने वहां पर चढ़ के अपना प्यूरिफिकेशन सेरेमनी का एक ट्रायल को इन्होंने कैरी आउट किया। मतलब कि जो असल इनका जो होने वाला है मकसद, अब जिस तरह से ये रिचुअल रहेगा, सैक्रिफाइस रहेगा और पता नहीं इनके क्या क्या किस्म के रिचुअल्स है, तो एक मॉक इन्होंने ट्रायल वहां पर करा। मतलब कि ऑलरेडी अब प्रैक्टिस करना शुरू कर चुके हैं क्योंकि इनको पता है कि वक्त बहुत करीब है इनके अपने रिचुअल्स को कैरी आउट करने के लिए ऑफिशियल तरीके से। और इस इवेंट का हाईलाइट था 5 रेड हाइफर्स को वहां पर प्रेजेंट करना, जिससे ये बताया गया कि अंदाजा सब पब्लिक को बता देना ये लोग चाह रहे थे कि वक्त आ चुका है कि रेड हाइफर्स वहां पर आना और इनका एक मॉक रिचुअल कैरी आउट करना। इनकी किताब एक है जिसका नाम है द बुक ऑफ नंबर्स, द टैबरनेकल एंड द टेम्पल। और इस किताब में बताया गया कि वहां पर इससे पहले भी ये लोग अपने आप को प्यूरिफाई करते थे इन हाइफर के एशेस से। तो कंस्ट्रक्शन जब भी टेम्पल का होता था, क्योंकि 2 बार ऑलरेडी इनका टेम्पल यहाँ पर बताते हैं ये गिर चुका और 3rd टाइम अब ये कंस्ट्रक्शन करना चाह रहे हैं, तो इससे पहले भी सेम लाल बछड़ों के एशेस को यूज किया गया था प्यूरिफिकेशन के लिए। तो वो वही कस्टम को अब कैरी आउट करना चाह रहे हैं 3री बार, और इनके हिसाब से कहते हैं कि फाइनल टाइम अब होगा। इनके वर्जन ऑफ तोरा के हिसाब से ये बताया जाता है कि एक रेड हाइफर में कोई भी स्पॉट नहीं होना चाहिए, मतलब कि कोई और धब्बा नहीं होना चाहिए, कोई भी किस्म का उसके ऊपर दूसरे रंग का बाल भी नहीं रहना चाहिए, कंप्लीटली ये लाल होना चाहिए। और उसी हिसाब से इनके पास 5 हाइफर्स अब आ चुके हैं। बताया जा रहा है कि इनको अमेरिका से कुछ जगहों से सिलेक्टेड वहां से चुन के भेजा गया क्योंकि ये सिलेक्टेड हाइफर्स ये लोग कह रहे हैं। इस चीज को देखते हुए हमास का बैकअप किया गया एक प्रोग्राम है जिसका नाम है अल-अक़सा। उसमें डॉक्टर अहमद शिहाब ने बताया कि ये जो लाल हाइफर्स है ये प्रूव है कि इजरायली गवर्नमेंट के पास पूरी तरह एक ठोस प्लान है, एक सॉलिड प्लान है एक रिलीजियस वॉर को शुरू करने के लिए रीजन में। मतलब कि एक रिलीजन के बेसिस पर जंग बहुत जल्दी अब इजरायली गवर्नमेंट छेड़ने वाली है, और यहाँ पर वो कुछ ना कुछ बहाने से जंग छेड़ेंगे या उसको पूरी तरह जंग बना देंगे ताकि अक्सा कंपाउंड में ये ज़्यादा से ज़्यादा एंट्री ले। देखा जा सकता है कि ये प्रोग्राम के चंद दिन के अंदर ही हमास और इसराइल के बीच में जंग छेड़ी गई, और उसके बाद हमास का बहाना बनाकर इजरायली अथॉरिटीज़ ने पूरी तरह गाज़ा को टेक ओवर करने का इरादा कर लिया है। देखा जा सकता है कि काफ़ी सक्सेसफुल वो लोग रह रहे हैं, और इसके बाद वो कंप्लीट फ़लस्तीन को टेक ओवर करने का इरादा कर रहे हैं, और आगे जाकर इसी तरह से अक्सा कंपाउंड को ये टेक ओवर करेंगे। और लेट डॉक्टर इसरार अहमद जो पाकिस्तान के एक मशहूर स्कॉलर थे, उनके हिसाब से अगर देखा गया, उन्होंने अपनी स्पीच में एक लेक्चर में बताया था कि मस्जिद अल-अक़सा को शहीद किया भी जाएगा क्योंकि ये अपना 3rd टेम्पल बनाएंगे दज्जाल को वेलकम करने के लिए, क्योंकि इनकी प्रोफेसी में यही दिया गया कि दज्जाल उस टेम्पल में आकर एज अ किंग वो बैठेगा। अब ये रेड हाइफर का रिचुअल कैसा कैरी आउट किया जाएगा? इनके बिलीफ के हिसाब से ये उन बछड़ों को लाएंगे वहां पर, और इनके एक सेलेक्टेड दिन जब भी इनको पता चल जाएगा ये वक्त के हिसाब से इनको आगे काम बढ़ाना है, तो वो एक जगह है जिसके बारे में मैंने अभी रिसेंटली कहा, बिब्लिकल शिलोह। इस जगह पर लेके जाएंगे, उन बछड़ों को रखेंगे और उनको सैक्रिफाइस कर दिया जाएगा, और उसके बाद उनके बॉडीज को जलाया जाएगा, और उसमें से पूरे एशेस को कलेक्ट करके ये लोग एज अ प्योरिटी बाउल जो है उसको रखेंगे, और उसके थ्रू ये लोग, इनका बिलीफ है कि ये हर चीज़ को प्योर करेंगे। तो यहाँ पर प्रीस्ट शायद वो जो ऐश है उसको लेकर अपने ऊपर लगा लेंगे, साफ़ सुथरा अपने आप को बताएंगे शायद, और वो अपने रिचुअल्स यहाँ से शुरू करेंगे। तो एक तरह से 3rd टेम्पल के फाउंडेशन का काम ये रिचुअल होने के बाद शुरू होने वाला है। और यहाँ पर जो बिब्लिकल शिलोह है ये कौन सा एरिया है आखिर? अक्सा कंपाउंड के बाजू ही एक पहाड़ी इलाका है जिसको माउंट ऑफ ओलिव्स कहते हैं, और इस एरिया को ख़रीदा गया है इस रिचुअल को कैरी आउट करने के लिए। मतलब कि सामने ही वहाँ पर ऑलरेडी ज़मीन भी रिसेंटली अब ख़रीदा गया है जहाँ पर ये रिचुअल को कैरी आउट किया जाएगा। तो देखा जा सकता है कि कैसा ये लोग खामोशी से और काफ़ी तेज़ी से इनका पूरा काम तैयार ये लोग कर रहे हैं। तो ये हिसाब से आप देख सकते हैं
कि कैसा ये एक्चुअल रिचुअल है, कैसा थर्ड टेम्पल को इनका कंस्ट्रक्शन करना है, कैसा दज्जाल को ये लोग वेलकम करना चाह रहे हैं, कैसा ये सब चीज़ें हैं। एक्चुअल मकसद हमास के ऊपर जंग छेड़ने का इसराइली का, और ज़ायनिस्ट का एक्चुअल मकसद जो है, क्योंकि रिसेंटली मैंने एक रील देखा था जहाँ पर किसी ने बताया था कि इसराइल का मकसद एक्चुअल है कि वो गैस कहीं का लेना चाह रहा है, पेट्रोल कहीं का लेना चाह रहा है, इसलिए वो ऐसे किस्म के तमाशे कर रहा है, पता नहीं क्या क्या, और उसको शेयर कई सारे लोग भी कर रहे हैं सच समझ कर। लेकिन देखा जा सकता है कि इसराइल को भी कोई पेट्रोल की, गैस की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जितने अरब कंट्रीज़ है जहाँ पर पेट्रोल है और जहाँ पर भी वेपन सप्लाई जैसे अमेरिका हो, ये सब उसके अंडर ही है, तो उसको इस चीज़ का टेंशन बिल्कुल नहीं है। पर उसका असल मकसद है दज्जाल को वेलकम करना, कंप्लीट फ़लस्तीन का टेक ओवर करके और मस्जिद अल अक्सा को शहीद करके अपना थर्ड टेम्पल की तैयारी करना। ये एक्चुअल मकसद है, और ये कोई ज्योग्राफिकल वॉर, कोई ज़मीन के लिए लड़ाई नहीं है, बल्कि क्लियर कट एक रिलीजियस वॉर है ज़ायनिस्ट की तरफ से मुस्लिम्स के खिलाफ। तो आपको क्या लगता है इस चीज़ के बारे में? क्या ये वक्त कितना करीब रहेगा जिस हिसाब से हालात आज के दौर में चल रहे हैं? क्योंकि देखा जा सकता है कि सारे मुस्लिम कंट्रीज खामोश देख रहे हैं जब फ़लस्तीन के ऊपर पूरी तरह बमबारी हो रही है, अत्याचार हो रहा है और कई जगहों को टेक ओवर भी किया जा रहा है। कई सारे कंट्रीज़, कई सारे मुस्लिम कंट्रीज़ अपने इकोनॉमिक ट्रेड्स में मसरूफ़ है या कॉन्सर्ट्स में मसरूफ़ है। तो आप अपने हिसाब से अपना ओपिनियन नीचे कमेंट करिए कि क्या आगे जाकर होने वाला है। तो ख्याल रखिए आप अपना, और साथ ही साथ फ़लस्तीनियों को अपने दुआ में याद रखिए। इंशाल्लाह मिलते हैं बहुत जल्द। टेक केयर एंड। तो जी ये वीडियो आपने देखी, आपने देखा किस तरह जो है इसराइल का जो नापाक वजूद है और इसराइलियों का जो चालें हैं, इसराइल की जो साजिशें हैं, आपने देखा किस तरह एक्सपोज हुई। और इसराइली किसी भी तरह जो है मस्जिद अक्सा को किसी भी टाइम शहीद कर वहाँ हैकल सुलेमानी बना सकते हैं। आपने देखा पूरी तैयारियां इसराइलियों की मुकम्मल हो चुकी हैं, और आज भी हम देखें कि मुसलमान ममालिक खामोश हैं। हमें चाहिए, हमें बहैसियत अवाम, बहैसियत मुसलमान हमें चाहिए हम आवाज़ें उठाएं ताकि हमारे हुक्मरान मजबूर हों और जो है इसराइल के खिलाफ बयान दें। इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं मिलूंगा आपको ऐसी नई वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।